हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके के बैच का सेशन नंबर 2। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख बांध। और यहाँ पर मैं आपको लगभग 10 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी एक्सप्लेनेशन के सहित। इनके आपके आने वाले आरएसएम एसएसबी जेईई एग्जाम्स वीडियो और एलडीसी के अंदर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसी तरीके से सेशन को लास्ट तक देखते रहिएगा, आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बांध को राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे जरूरी बात जो है वो याद रखनी है, जल ग्रहण पूछा है, यहाँ पर जल भरण नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, कोटा बैराज। कोटा बैराज का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है और ये कितना है, 27,332 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जल भरण क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है। इसमें जो आंसर होता है वो होता है राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर स्थित है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो है माही बजाज सागर, और ये स्थित है बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मेजा बांध कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पर मेजा बांध स्थित है, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि भीलवाड़ा के अंदर और भी बांध है, तो वो सारे ही मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। पहला बांध है खारी बांध, दूसरा है सरेरी बांध, तीसरा है उर्मिला सागर बांध, उर्मिला सागर, चौथा है मेजा बांध, और पांचवा है उमेद सागर बांध। तो ये 5 बांध आपको भीलवाड़ा के रिलेटेड यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर टोंक से रिलेटेड 2 ही बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो है टोरडी सागर, टोरडी सागर, और एक है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर पहला कथन हमें दिया हुआ है कि कोठारी नदी बनास की एक सहायक नदी है, और दूसरा कथन दिया हुआ है कि मेजा बांध कालीसिल नदी पर बना हुआ है। तो इन दोनों में से जो सही आंसर है वो है पहला, कोठारी नदी बनास नदी की एक सहायक नदी है। कोठारी नदी यहाँ पर निकलती है देवगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से देवगढ़ के पास, और ये देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में, और ये फिर भीलवाड़ा से बहती हुई कोटड़ी तहसील में जाकर, कोटड़ी तहसील में जाकर बनास में मिल जाती है। तो इसका पहला यहाँ पर कथन तो सही होगा। इसके अलावा इसने बोला है कि मेजा बांध कालीसिल नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी के ऊपर, कोठारी नदी के ऊपर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, केवल एक, यानी कि पहला कथन ही यहाँ पर सही है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रामगढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है सी, बाणगंगा। और बाणगंगा नदी निकलती है यहाँ पर बैराठ की पहाड़ियों से जयपुर के अंदर। इसके अलावा आपको चंबल नदी के बारे में भी याद रखना है, ये निकलती है जानापाव, जानापाव पहाड़ियों से, और ये जानापाव पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये स्थित हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं जो लूनी नदी है ये निकलती है नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर से। कुछ 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसरदा बांध, डी। इसरदा बांध बनास नदी के किनारे स्थित है, तो इसे एक नाम से और जाना जाता है, वो है कॉपर बांध, कॉपर बांध। अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करें मेजा बांध की, तो मेजा बांध पड़ता है भीलवाड़ा में, और चाकन बांध पड़ता है बूंदी में, और चाकन बांध बना हुआ है मिट्टी से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो रेडियो बांध है वो है दौसा में। यहाँ पर ये चारों ही चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। तो उसका जो सही जवाब है वो है सीकरी बांध। यहाँ पर जो सीकरी बांध है वो स्थित है भरतपुर में। इसके अलावा अभी आपको मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में, और जो लालपुरा बांध है, लालपुरा बांध भी यहाँ पर भरतपुर में ही स्थित है, और ये है बाणगंगा नदी के तट पर।
तो आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला बांध है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कानोता, और बांध पड़ता है जयपुर के अंदर, और इस बांध से ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन यहाँ पर होता है। वहीं जो रामगढ़ बांध है वो भी जयपुर के अंदर ही पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि इसरदा बांध पड़ता है सवाई माधोपुर में, बनास नदी के किनारे। वहीं जवाई बांध पड़ता है पाली में, और इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर। तो ये प्रश्न आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की ही संभावना है आपके आने वाले परीक्षा के अंदर। तो इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित बांध का मिलान करना है, और हमें यहाँ पर 2 इंडेक्स दी गई हैं, तो इनको हमें एक दूसरे से मिलाना है जिसका जो सही आंसर है। तो यहाँ पर जो अजीत सागर है वो स्थित है झुंझुनू में, और माधो सागर स्थित है दौसा में, और सेवर बांध जो पड़ता है भरतपुर में, और उर्मिला सागर पड़ता है भीलवाड़ा में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ABCD। तो इसका आंसर सही होगा A, फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C और फोर्थ का D। इसके अलावा आपको यहाँ पर बात और याद रखनी है, भीलवाड़ा के अंदर एक और बांध पड़ता है वो है सरेरी बांध, और इसके अलावा दौसा के अंदर भी आपको एक बांध याद रखना है चिरमिरी बांध। इसके अलावा आपको एक बांध का नाम और याद रखना है क्योंकि उसके थ्रू आप कंफ्यूज हो सकते हैं माधो सागर के साथ, और उसका नाम है भीम सागर। भीम सागर बांध पड़ता है झालावाड़ में, झालावाड़ में। तो आपको यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है क्वेश्चंस के अलावा भी, तो आपको आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगी। ये लेक्चर सिर्फ बांध को लेकर ही बनाया गया है, और इसी टाइप से मैंने पिछला लेक्चर सिर्फ नदियों पर बनाया था। तो इसी तरह स्पेसिफिक टॉपिक्स पर मैं लेक्चर्स लाता रहूँगा। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें और नॉलेज गेन करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक समुद्री जहाज की तरह दिखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है A, सीकरी, और सीकरी बांध स्थित है भरतपुर में, कुकुंद नदी के किनारे, कुकुंद नदी के किनारे। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि बंद बारेठा जो बांध है वो भी भरतपुर में ही है, और अजान बांध भी भरतपुर में ही है। तो पांचना बांध है ये करौली में है, और ये मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध अजमेर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो लसाड़िया बांध है वो अजमेर में ही स्थित है, नारायण सागर बांध भी अजमेर में ही स्थित है, और मुंडोती बांध भी अजमेर में ही स्थित है। तो यहाँ पर दिए गए तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा हरसोद बांध, और ये हरसोद बांध कहाँ पर है, ये पड़ता है नागौर के अंदर। आपको एक बात और याद रखनी कि नारायण सागर जो अजमेर में स्थित है खारी नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि नारायण सागर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको एक बात तो ये याद रखनी कि खारी नदी के तट पर स्थित है, और इसे अजमेर का समुद्र भी कहा जाता है, अजमेर का समुद्र। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बांध को मारवाड़ के अमृत सरोवर के रूप में जाना जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बताया था कि मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है जवाई बांध को, और जवाई बांध स्थित है जवाई नदी के किनारे, जवाई नदी के किनारे। और अभी जैसे मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि नारायण सागर है अजमेर में, और चाकन बांध है बूंदी में, और ये मिट्टी का बना हुआ बांध है चाकन बांध। और कानोता बांध जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है ये पड़ता है जयपुर में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, पर ये करवाया किस नदी के ऊपर था। तो इसका जो सही आंसर है वो है D, बनास नदी। बनास नदी के बाद में आपको कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी है कि ये निकलती है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, और इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर, और इसे एक नाम से और जाना जाता है वो है वन की आशा, वन की आशा। तो ये कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में जाखम बांध किस नदी के ऊपर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है C, जाखम नदी। और जाखम नदी खुद बहती है प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ बातें और है जो याद रखनी है। भारत का जो सबसे पुराना बांध है, यानी इंडिया का जो सबसे पुराना बांध है वो है कल
कलनई बांध, और ये है तमिलनाडु के अंदर। जो सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध, वो है कुंड बांध, हीरा कुंड बांध, और ये स्थित है उड़ीसा में। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि छतरविलास तालाब कहाँ पर स्थित है। तो उसका जो सही आंसर है वो है ए, कोटा। अंदर यहाँ पर छतरविलास तालाब स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनास नदी पर बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि बनास नदी के ऊपर बनाया हुआ बांध है बिसलपुर बांध, और ये किसने बनाया था, ये बनाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। उसके अलावा जो राणा प्रताप सागर बांध है ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, और माही बजाज सागर पड़ता है बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि छापी बांध किस जिले में है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, झालावाड़। झालावाड़ के अंदर यहाँ पर छापी बांध स्थित है। इसके अलावा टोंक के अंदर जो बांध हैं दो मेन, वो हैं टोडी सागर, टोडी सागर और बिसलपुर। वहीं अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर यहाँ पर है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। कहता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, मेज नदी। और मेज नदी है यहाँ पर चंबल नदी की एक सहायक नदी, चंबल नदी की एक सहायक नदी, और वो भी बाईं तरफ की सहायक नदी। इस नदी की जो लंबाई है वो है 190 किलोमीटर, और इसके ऊपर जो बना हुआ है ये कनक सागर बांध, इसकी जो ऊंचाई है वो है 286 मीटर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसके साथ यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर सभी भीलवाड़ा के बांध लिखवाए थे, उनके अंदर यहाँ पर सरेरी बांध भी था, मेजा बांध भी था, अड बांध भी था, इसके अलावा मैंने खारी बांध भी लिखवाया था। तो ये सब आते हैं भीलवाड़ा के अंदर। वहीं जो अजान बांध है ये पड़ता है भरतपुर के अंदर। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अजान बांध, जिस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, यानी पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा पांचना बांध। और पांचना बांध आप पड़ता है करौली के अंदर, ये करौली के अंदर स्थित है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसके अलावा जो चाकन बांध है वो पड़ता है बूंदी में, और सीकरी बांध यहाँ पर पड़ता है भरतपुर में। और अगर हम बात करें जगत बांध की, तो जगत बांध भी यहाँ पर करौली के अंदर ही पड़ता है, और एक जगत नदी के किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो उसका जो सही आंसर है वो है ए, दौसा। दौसा के अंदर यहाँ पर माधो सागर बांध स्थित है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम डलवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो इसका आंसर देना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके से नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही हमें इंकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।